हर हर महादेव बच्चों, कैसे? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोग अपनी नई इंडियस पे आ गए हैं। इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। पहले आपने इसको इंटर में पढ़ा होगा रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से। तो अब इसको थोड़ा चेंज किया गया है, एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। ठीक है, बहुत बड़ा टर्म यूज कर लिया गया एम्प्लॉय बेनिफिट। इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी पैसा अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो तो वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग अपना नया इंडियस शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने इंडियस 21 पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो वो तो हो गया अपना। तो अब अपनी इंडियस 19 भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस ठीक कर लूँ। आवाज आवाज सही है ना? आपको आ रही है या नहीं आ रही है? हम्म, क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताओ मुझे, जैसा तुम बोलो। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें आवाज मेरी क्लियर है। हम्म, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नहीं? चलो चलो चलो। पिछले वाले क्लास में थोड़ा माइक का दिक्कत था क्या? ऐसा था क्या? मुझे बोलना चाहिए था ना, मैं उसको देख लेता हूँ। हाँ, नहीं था ना ऐसा? तो मैं, चलो पढ़ना शुरू करें। एक बार आ जाते हैं यार, हम लोगों ने देखो कितने टॉपिक पढ़ लिए। एक बार आ जाओ बस यार। देखो 41, 23, 2, 8, 10, 37, 16, 36, 38, 105, 102, 20, 108। हाँ, ये भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़े सर? 33, 34, 116, 21। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं 19। और इसमें एक हम लोगों ने पढ़ा है इंडियस अप्लीकेबिलिटी, पढ़ा है ना? ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक थे। मजा आया होगा आपको सब पढ़ के। ठीक है, 108 भी पढ़ा है, 105 भी पढ़ा है, 102 भी पढ़ा है, 20 भी पढ़ा है, 38, 36, 16, इतने सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए बच्चों। ठीक है, अब बस हमारा टॉपिक खत्म के करार पे है। 19 के बाद मैं आपको, हो सकता है मैं आपको 101 पढ़ाऊँ। 101 पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद 113 पढ़ाऊंगा, है ना? 33, 434, 116, है ना? फिर आपका 21 है, फिर आपका 19 अभी पढ़ ही रहे हम लोग। 101 रखा हूँ, और 113 रखा हूँ। और कोई छोटा टॉपिक होगा तो वो उसमें पढ़ा लूंगा। अदरवाइज 7 पढ़ा लूंगा मैं आपको। ठीक है, ये तो चलो, अब ये बस 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे टॉपिक शुरू होंगे 115। बस 2-3 टॉपिक के बाद हम लोग 115 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका 103 पढ़ेंगे। मस्त से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल घबराओ नहीं। फिर वो आप 110 पढ़ेंगे। जब आपने 116 इतने अच्छे से पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है यार? 116 पढ़ लिया, 36 आपने पढ़ लिया, 102 आपको पढ़ने में इतना मजा आ गया, 33 मजा आ गया, तो यार 19 अभी मजा आ जाएगा पढ़ के। कोई दिक्कत ही नहीं है। 23 पढ़ लिया आपने, 40 पढ़ लिया आपने, 41 इतना बढ़िया एग्रीकल्चर एक्टिविटी था, याद है तुम्हें? तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। फिर 103, 110, और बस फिर आपका 109 पढ़ा दूंगा। खत्म हो जाएगा। बस इतने टॉपिक बचे हैं, देख लो। कंप्लीट होने को है आपका सिलेबस। ठीक है, तो चलो वो मैं बोलते रहता हूँ, तो आ जाओ। मैं तुमसे कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैं तुमसे यही बोलता हूँ कि बच्चों, आपके मन में ये आना चाहिए कि सर, हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं? वाई? क्यों सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बताओ मुझे सर, एम्प्लॉय बेनिफिट की हमको जरूरत क्यों पड़ी? सर, ये नया इंडिया हमारे लिए क्यों आ गया? सर, ये सिर दर्द हो गया सर, काश ये नहीं रहता। नहीं रहता, एक इंडिया तो कम पढ़ते हैं हम लोग सर। हाँ, मैं बताऊं, ये वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। पढ़ने के लिए आपको समझ में आएगा। आप जब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जब ऑडिट करने के लिए आप जाओगे, तो आप देखोगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाओगे तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। वहाँ पे ये सारी चीज़ें, उसमें ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन, पीएफ का, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो सब पता होना चाहिए ना आपको क्या होता है। हम्म, तो
मैं ये बात कर रहा था कि सर हमारी ये इंडियस 19 क्यू आई मतलब वाई हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है, ठीक है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही। देखो नाम से ही लग रहा है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, एम्प्लॉय बेनिफिट है। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय के लिए, अपने मालिक के लिए। हाँ, ठीक है, एम्प्लॉय भाई मालिक ही हैं, उनके बिना कोई काम होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, मालिक ही होते हैं, हाँ मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो उनको खुद आप बुला करो, गुड मॉर्निंग सर। हम लोग तो सोचते बोल दे गुड मॉर्निंग मैम, आ गई, ओहो चलिए आ गई तो। ठीक है, तो आपके जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनके संबंध में कोई भी खर्च आपने किया तो डेट विल बी एम्प्लॉय बेनिफिट। तो सर, सर, सर हाँ बोलो ना, सर 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 सर, सर मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, क्या बोल रहे हो बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर, अगर हमने, सर अगर हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो क्या ये एम्प्लॉय बेनिफिट है? तुम मुझे बताओ, एम्प्लॉय को दे रहे हो, एम्प्लॉय के लिए दे रहे हो तो बिल्कुल है। सर हमने उसके लिए कुछ हमने उसके लिए कोई ट्रिप प्लान किया, क्या वो एम्प्लॉय बेनिफिट है? सर बिल्कुल है। सर हमने उसको फूड दिया, हमने उसको कपड़ा दिया पहनने के लिए, अरे वाह क्या बात है सर, क्या वो एम्प्लॉय बेनिफिट है? सर बिल्कुल है। तो सर ये सारी जो चीजें थी ये तो चल ही रही थी, ये जिस साल आप दे रहे थे, जिस ईयर में आप पे कर रहे थे उसी ईयर में आप इसको कहाँ लेके जा रहे थे, पीनल में लेके जा रहे थे। तो ये तो सर चीजें चल ही रही थी। तो आप एक नया इंड एस क्यों पढ़ा रहे सर? सर ये नया क्यों पढ़ा रहे सर? मैं बता रहा हूँ, आपने मान लो कोई एम्प्लॉय रखा, आपने कोई एम्प्लॉय रखा और आपने उन एम्प्लॉय को सैलरी दिया ही नहीं, सैलरी नॉट पेड, मतलब आपने 12 महीने तक उस पर केवल काम कराया। जैसे मैं बताऊं, हम लोग जब आर्टिकलशिप में थे तो हम लोग की स्टाइपेंड जो थी बच्चों, अभी तो बहुत बढ़ गई है यार, है उतने में भी तुम लोग को परेशानी है, मतलब बढ़ जानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बढ़नी चाहिए, जितना हो सके बच्चे काम करते हैं यार, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम लोग को तो 1500 रुपये मिलते थे यार। हाँ 1500 रुपये पर मंथ। अबे उससे ज्यादा तो बाइक का पेट्रोल लग जाता था हम लोग का। चलो कोई बात नहीं, वो सब एक समय था। ठीक है, तो हम लोग को वो यार वो मंथ भी नहीं मिलते थे हम लोग को, वो क्या होता था पता नहीं अब क्या क्या रीजन था मतलब, तो वो 3 महीने में एक बार देते थे ताकि थोड़ा अमाउंट हैवी लगे मुझे, वाह यार क्या बात है मतलब, अरे जो भी है दो दे के खत्म करना चाहिए यार, क्या बता। तो ऐसा था, ठीक है, 1500 रुपये महीने मिलते थे, वो 3 महीने बाद मिलते थे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं भी बताऊंगा। तो अगर मान ले आपने कोई बंदा रखा, आते कोई बंदा आपको लेते हैं, ठीक है, कोई बंदा है सर, ये बंदा है सर, सर 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 ये बंदा है सर, ये बंदा है सर, ये बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, ठीक है, आपने इसको सैलरी दिया ही नहीं, आपने बोला कि भाई हाथ बहुत तंगी में है, अभी तुम चलाओ जैसे चला रहे हो, मैं सैलरी तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। तुमने 12 महीना पूरा काम करा लिया और तुमने उसको कोई भी सैलरी, पैसा रोकड़ा उसको दिया ही नहीं। तुम कह रहे हो कि भाई अगले महीने सैलरी दे दूंगा, अगले महीने सैलरी दे दूंगा, और तुमने ऐसा कह कह के 12 महीने तक उसको चला दिया। अब तुम मुझे एक बार बताओ, क्या उस ईयर में सैलरी आप दिखाओगे कि नहीं अपने बुक्स में? सर हम लोग तो अक्रूवल पे चलते हैं। सर ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि सर अक्रूवल पे चल रहे हैं तो सैलरी तो दिखाएंगे ही, बिल्कुल दिखाओगे। लेकिन आप इस सैलरी को क्या आप इस सैलरी को अगले साल पे करोगे, नेक्स्ट ईयर में? क्या आप इस सैलरी को अगले साल पे कर दोगे, या इसके भी अगले साल पे करोगे, नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर? सर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होगा। तो ये केस सैलरी में नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पैसा ऐसा है, जैसे मैं कह दूं बच्चों, जैसे मैं कह दूं ग्रेचुटी की बात कर लेते हैं। ग्रेचुटी क्या होता है ये तो पहले जान लो आप। कंपनी में आपने इतनी लंबी अवधि कंपनी को दी होती है, उसके बदले में आपको कंपनी कहती है कि यू आर माई जिगर का टुकड़ा, आपने इतना कंपनी को वक्त दिया है, उसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कंपनी उसका कुछ रूल्स बनाती है कि कंपनी में 5 साल जिसने पूरे कर दिए हम उसको ये पैसा देंगे, तो 5वें साल में उसको पैसा देना है। तो अब इसकी अकाउंट, अब देखो ये है तो ये कंपनीज के लिए, जो जो लोग
मतलब अब देखो यहाँ पे फोरकास्ट होगा कि कितने लोग पूरा कर लेंगे, सारे अजम्पशन लिए जाएंगे, तो उसकी कंपनी की अकाउंटिंग आज की डेट में करनी पड़ेगी ना। सर क्या बात कर रहे हैं, अपने को कैसे पता चलेगा कोई 5 साल में चला जाएगा। ठीक है, अगर अगर मान लो कि वो कोई छोड़ देता है तो फिर हम उसकी जो भी प्रोविजन हम लोग रिकॉर्ड करे रहेंगे उसको रिवर्स कर देंगे। लेकिन हम शुरू में, हम तो याद करो यार, अपना कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट तो क्या कहता है, यू हैव टू केयर फॉर लॉसेस, यू डोंट थिंक फॉर प्रॉफिट। ठीक है, आपको प्रॉफिट की चिंता करनी नहीं है, आपको केवल लॉसेस के देखना है, आपको केवल लॉसेस की चिंता करनी है कि उसका क्या करना है। तो भाई अगर कोई एक्सपेंस आगे आने वाले समय में है तो आप उसके प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल के आप उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म। तो ये पूरा एम्प्लॉय बेनिफिट इन सब चीजों को डील करता है कि आपने करेंट ईयर में दिया, नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर में दिया, नेक्स्ट ईयर के अगले साल में दिया तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे प्रेजेंट, मतलब करंट ईयर में ग्रेचुटी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, पीएफ का नाम सुना होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह वो होता है, वो क्या होता है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पीएफ ले लो, या आपने कोई किसी असेट्स का मतलब फंड बना लिया कि भाई हम उसमें हर साल इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। हम्म? या आपने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि भाई 10 साल बाद तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, अब चाहे जितना हम लोग कंट्रीब्यूट करें, तो वो बेनिफिट प्लान एक अलग हो जाता है, उसकी भी अकाउंटिंग हम लोग पूरी पढ़ेंगे। तो अभी मैं तुम्हें एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इंडेक्स 19 की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पीएफ क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से भी कुछ पैसा लेके और एम्प्लॉयर अपने पास से वो पैसा क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर देता है ताकि उसके रिटायरमेंट के पैसे ये रिटायरमेंट के समय ये पैसा मिल जाए। तो सर उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो सर यही सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है एम्प्लॉय बेनिफिट में। और इसमें एक सारी चीज मस्त सी चीज है। ठीक है, जैसे जैसे एक साल में किसी कोई कंपनी मान लो अलाउ करती है कि भाई आप 20 छुट्टी ले सकते हो, 20, मतलब 20 नहीं, मान लो इसको थोड़ा, हाँ 20 कर लेते, 20 जो है आप लीव ले सकते हो, लीव पर ईयर। अब किसी बंदे ने कोई बंदा है, ठीक है, अब वो जो है केवल 10 छुट्टी लिया, बाकी 10 दिन भी वो क्या किया, वर्क किया। मतलब वो इतना ज्यादा खुश नसीब था। ठीक है, मतलब अपने घर से वो होगा, वो इतना खुश होगा कि वो जाके काम कर रहा होगा। वाह, मतलब उसको घर पे नहीं रहना होगा, छुट्टी नहीं मनाना होगा, क्योंकि घर पे तो ठीक है। आवाज आ रही है ना तुम्हें? आवाज नहीं आ रही थी क्या ये? ठीक है ना सब कुछ। तो मान लो अगर कोई बंदा है, 20 छुट्टी उसको अलाउड थी, उसने 10 ही लिया केवल, 10 छुट्टी पे भी जाके काम किया। अब उस काम किया का या तो वो कैश लेगा, लेगा ना, उसको कैश देना पड़ेगा ना कि छुट्टी के दिन भी आके तुमने काम किया, या और 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 कुछ और साउंड कर रहा हूं मैं, या तो ये 10 दिन की छुट्टी जो है इसको इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब वो 20 दिन की छुट्टी तो है प्लस ये 10 दिन और छुट्टी इसको मिल जाएगी, 30 दिन। सर एक और चीज हो सकता है, और सर एक और चीज हो सकता है, और यार ये तो मैं मुझे पता और एक और चीज हो सकता है, या तो वो कैश ले, या तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, या लैप्स हो जाएगा, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ना तो पैसा देंगे ना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तीनों में से कोई एक चीज होगा, कंपनी की अपनी नॉर्म्स पॉलिसी के हिसाब से होगी। तो सर ये जो छुट्टी के दिन उसने आगे काम किया है ना, अब उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी माई बाप, ये मुझे बताएगा, कौन बताएगा मुझे, ये बताएगा मुझे, आप बताओगे मुझे, ये कौन बताएगा, बच्चों बताओ तो मुझे कौन बताएगा ये मुझे बताएगा इंडियस 19 की इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अब समझ में आया बच्चों, ठीक है, कि इंडियस 19 क्यों पढ़ना है आपको, क्यों जरूरी है ये। हम्म, बताओ मुझे, बताओ सोना कहाँ है, जहां मन वहां सो जा पगले। ठीक है, ऐसे ही लगाते रहता हूँ मैं। ठीक है, सब ठीक है। सर, सर धीमे बोलिए सर, मैं कोशिश करता हूँ धीमे बोलने की, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। सर थोड़ा सा और, ठीक है, तेज, अभी ठीक है।
सर आप क्या करते रहते हैं ये सब? मूड में रहता हूँ ना तो मैं कुछ भी करते रहता हूँ। अभी क्लास कंप्लीट होने के इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी। चलो देखो सर, आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट। क्यों पढ़ना है, वाई क्लियर, कि ये सारी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अरे सर आप ही तो करेंगे, आपके अलावा कौन करेगा अकाउंटिंग? सर आपको तो सारी चीजें, आप तो जानकार आदमी है, हाँ? तो मतलब आदमी इज फॉर लाइक पर्सन, कैन बी मेल एंड फीमेल, ओके। Concept 1, objective. The objective of Ind AS 19 to prescribe the accounting and disclosure of employee benefit. कैसे करेंगे अकाउंटिंग और डिस्क्लोज कैसे करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट को? कि हमने इतना कंट्रीब्यूट किया पीएफ में, हमने ग्रेचुटी इतना पैसा दिया अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझ रहे हो? मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। यार ये थोड़ा ऊपर है, एक सेकेंड। ओ भाई, मूवमेंट हो जा। हाँ, तो लैपटॉप पे रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। सॉरी सॉरी। अरे अरे, सही है ना? हम्म, एक और कर ही देता हूँ, रुक जाओ। ठीक, चलो देखो क्या लिखा है। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ पेमेंट और बेनिफिट गिवन बाय एंटिटी इन रिटर्न फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर क्या क्या तो लिख दिया सर। हाँ वो तो मुझे भी लग रहा है क्या क्या लिख दिया। फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब कोई भी पेमेंट आपने किसको दिया, एम्प्लॉय को दिया, या बेनिफिट, कैश नॉन कैश जो भी आपने दिया बेनिफिट, गिवन बाय एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर, अब क्यों दोगे उससे, सर्विसेज लिए होगे तो सर्विस रेंडर बाय एम्प्लॉय, या टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। सर टर्मिनेशन पे भी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कंपनी ये कहती है कि भाई तुम कंपनी को छोड़ दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, या एम्प्लॉय भी कंपनी को छोड़ देती है तो उस केस में भी कंपनी ग्रेच्युटी का पेमेंट भी तो करती ही है ना, क्योंकि कंपनी के रूल्स के हिसाब से जब एम्प्लॉय छोड़ती है या 10 साल पूरा हो जाए या 5 साल पूरा हो जाए तो कंपनी पैसा देती है। तो जो भी तय होता है टर्मिनेशन के समय, या जो भी नॉर्म्स या जो भी पॉलिसी तय होती है, वो पैसा कंपनी उसको देती है। जैसे देखो क्या क्या है, जैसे सैलरी है, बोनस है, लीव इनकैशमेंट है जो छुट्टी की बात हो रही थी मैं कर रहा था, और पेंशन हो गया या ग्रेचुटी हो गया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो भी पैसा आपको मिलता है। टर्मिनेशन की भी बात आती है। टर्मिनेशन मतलब कि कंपनी से उसको निकाल दिया गया या एम्प्लॉय ने खुद ही छोड़ दिया, तो भाई एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन भी वो अपना पैसा लेके जाएगा। Ind AS 19 follow the accrual concept, that means the record employee benefit expense when employee render services, not when the payment is made। भाई जब पेमेंट होगा, पूरी अकाउंटिंग बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, कैश बेसिस पे पढ़ते आए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, अक्रूवल बेसिस पे करते आए हो ना। तो जिस साल वो बेनिफिट हो रही है कंपनी को, देखो यहाँ पे जो बेनिफिट है बच्चों, वो दो चीजों से लिंक करता है। एक तो भाई एम्प्लॉय को दिया गया पैसा, एम्प्लॉय को जो जो देना है वो तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय के सर्विस के बदले में किसको बेनिफिट मिल रहा है? कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। तो कंपनी जितना बेनिफिट मिल रहा है या जितना एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है, इसलिए उसका खर्च उसी साल होना चाहिए, ताकि मैचिंग प्रिंसिपल हो सके। नहीं समझ, जैसे एम्प्लॉय ने सर्विसेज दिया, जैसे एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय ने सर्विसेज दिया, आपकी सेल जो है इंक्रीज हो गई, तो भाई एक्सपेंस भी उसी साल जो है रिकॉर्ड करोगे ना सेम, ताकि मैचिंग प्रिंसिपल हो सके। इसीलिए अक्रूवल की बात आई। देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय सर्विसेज हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू इन द सेम पीरियड, सो द रिलेटेड कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दैट पीरियड। वो क्या मदद करती है? वो मदद करता है कि भाई रेवेन्यू जनरेट करने में हमारी वो मदद करता है। ओके सर। किस पे कवर होता है स्कोप ऑफ इंडियस 19?
ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सेप्ट शेयर बेस्ड पेमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ लगता है हमारा 102। आप जाइए वहां पढ़िए शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यहाँ आप उसको नहीं पढ़िए क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक इंडेक्स दिया हुआ है। मैंने पूरा लेक्चर यूट्यूब पे है बच्चों, पढ़ लो जाके। विच आर कवर्ड अंडर इंडेक्स 102 वेदर दे अराइज फ्रॉम, ठीक है, लॉ कि भैया पीएफ प्रोविडेंट फंड में आपको पैसा डालना है। कंपनी सरकार ये नियम बनाती है कि आपको इतना प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना है। ग्रेचुटी के लिए गवर्नमेंट का नियम है कि भाई 5 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको कंपनी वाले को ये लायबिलिटी कि भाई इतना पैसा आप उसको दो, क्योंकि उसने आपको इतने साल जो है आपका अपना दिया है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया खुद एम्प्लॉय के साथ कि भाई मैं खुद से ये पैसा दूंगा, ठीक है, मैं किसी के लिए लायबल नहीं हूं, लेकिन मैंने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया तो भाई लायबल तो हो गया, तो दूंगा। पास प्रैक्टिसेस, हर साल दिवाली पे मैं बोनस देता हूं तो हर साल मुझे देना ही होगा, क्योंकि ये मेरी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। मेरे ही कर्मों से लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। एक बात बताओ, ये ऐसे अकेले में ऐसे कैमरा निकाल के मैं दिखाऊं क्या? अकेले में ऐसे चिल्लाना बोलना कभी खुद को लगता है पागल ना हो जाऊं मैं। हम्म। तो इट्स वेरी टफ। जितना लगता है इट्स नॉट दैट मच ऑफ इजी, ठीक है, वो इतना इजी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो बहुत वो है यार, मैं क्या बताऊं, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ है, टफ टफ। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? आज आज तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? मुझे लग रहा है कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं, नहीं। ओके, चलो, ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है। अब देखो बेनिफिट कैसे कैसे हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट भी हो सकता है, टर्मिनेशन टर्मिनेटर, अरे अर्नोल्ड, ये मेरे शो में कहाँ से आ गए? टर्मिनेशन टर्मिनेशन बेनिफिट भी हो सकता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट के बाद हम उसको कुछ पैसा देंगे, एम्प्लॉयमेंट के समय हम वो पैसा नहीं देंगे। सर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब एम्प्लॉयमेंट के बाद, मतलब एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया तो इसमें आ सकता है हमारा ग्रेचुटी आ सकता है, आ सकता है, पीएफ का पैसा लास्ट में निकाल के दे देंगे उसको, तो वो सब आ सकता है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट जो हमारा शॉर्ट टर्म नहीं है वो हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है सब पढ़ेंगे, बिल्कुल मत घबराओ, ये सारे 4 हेड है, अभी सारे को हमको पढ़ना है, इसी 4 हेड में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, सर कोई भी पेमेंट जो 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड में अगर पे हो गया तो डेट विल बी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट माना जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट डेट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल होली होली होली, कब है होली? होली मतलब पूरा, ऐसा नहीं कि आधा, पूरा विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड इन विच द एम्प्लॉय रेंडर द रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, तो भाई वो माना जाएगा। थोड़ा अगर मान लो होली नहीं हुआ है, दिवाली हो गया, जैसे मान लो 100 है, उसमें से केवल 60 ही पे हुआ, तो क्या सर ये हमारा पूरा ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट माना जाएगा? नहीं, केवल ये 60 का जो पेमेंट है ये हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट माना जाएगा, अदरवाइज 40 का नहीं माना जाएगा। तो सर अगर हमारा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारा पूरा पे हुआ, नहीं, तो अगर 100 का बात करेगा तो पूरा पे नहीं हुआ सर। ओके बच्चों, अब देखो क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट कौन कौन से हो सकते हैं? बेनिफिट जो कि करंट ईयर में ही पे हो जाते हैं, चाहे मॉनेटरी चाहे नॉन मॉनेटरी, तो भैया वो तो सीधा सैलरी है, मेडिकल हाउसिंग ये तो सेम ईयर में आपका क्या हो जाता है, पीएनएल में चला जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो दिया वो पीएनएल में। अब भैया ये इसका क्या है, ये 12 महीने फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट में आपने दे देते हैं, तो इसके लिए अभी तो क्या करना पड़ेगा, अभी तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन के लिए क्या एंट्री करना पड़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट टू पेबल, पेबल मतलब वही टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन बनाएंगे और जब पे कर देंगे तो यही फिर क्या हो जाएगा, प्रोविजन डेबिट टू कैश, ये पे करने की एंट्री, और ये जो भी एंट्री हुई है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे क्या है, बोनस है, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग, सर प्रॉफिट में भी एम्प्लॉय को दिया जाता है क्या शेयरिंग? कभी कभी मालिक आपका बहुत खुश होता है, खुश मतलब
वो होता है तो वो दे देता है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाता है। लीव इनकैशमेंट मतलब वही छुट्टी वाली बात जो हो गई, जैसे मान लो कि अगर ये होता है कि भाई, हाँ कि भाई तुम्हें अगले साल में छुट्टी का पैसा दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर में, तो भाई वो जाएगा वो पीनल में, ठीक है। अब अगर मान लो ड्यू टू एनी डिले 12 महीने से 13 महीने हो गया, पेपर वर्क की वजह से या कुछ भी कोई फाइनेंशियल क्रिसिस की वजह से, तो क्या वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं माना जाएगा? नहीं। तो टेम्परेरी अगर डिले है बच्चों, डज नॉट चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। जैसे ड्यू टू कैश फ्लो इशू नहीं दिया गया, बोनस वाज पेड इन 13 मंथ, ओनली परमानेंट चेंज इन द सेटलमेंट एक्सपेक्टेशन में रिक्वायर रिक्लासिफिकेशन। परमानेंट चेंज मतलब हर बार 13वें महीने में ही देते हैं, तो सर वो नहीं जाएगा। एक दो बार हो गया, एक बार हो गया, चलो ठीक है, ऐसा फाइनेंशियल क्रिसिस था तो उसकी वजह से आपने दे दिया, लेकिन हर बार, हर बार, हाँ, एम्प्लॉय तो एकदम ठीक है। इफ एक्सेस पेमेंट इज मेड देन लायबिलिटी रिकॉग्नाइज व्हाट अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। रिकॉग्नाइज एक्सेस एज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड शैल एडजस्ट अगेंस्ट फ्यूचर एक्सपेंस। अरे वो बोल रहा है कि भाई अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया तो भैया हम उसको प्री मतलब एक्सेस एक्सपेंस दे दिया तो हम उसको प्रीपेड की तरह मानेंगे, और आगे दिए हुए खर्च, आगे जब खर्चा देना होगा उसे एडजस्ट कर लेंगे। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट shall be charged at expense unless another India is required to cost such an inventory। देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, समझ में आया ना? कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे सैलरी अगर हम दे रहे, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, जैसे सैलरी हमने दिया ना, हम सैलरी दे रहे हैं तो हम सैलरी को कहाँ लेके जाते हैं, ये तो हमारे लिए एक्सपेंस ही होता है। लेकिन अगर हमने इस सैलरी को किसी प्रोजेक्ट में कुछ वर्कर को लगाया था, ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट में हमारे कई सारे वर्कर लगे थे, कई सारे हमारे एम्प्लॉय लगे थे, तो उन एम्प्लॉयों को जितना पैसा दिया गया हम क्या कर रहे हैं, हम उस कॉस्ट प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐड करने दो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसके कॉस्ट में। तो वही ये बोल रहा है कि नॉर्मली ये हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर कोई और इंडियस कवर होता है, इंडियस 16 या इंडियस 2, तो भाई वो उसके कॉस्ट में जुड़ जाएगा। पढ़ो देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट शैल बी चार्ज एट एक्सपेंस अनलेस another India is required to include in cost such as inventory और पीपी, यानी कि 2, यानी कि आपका 16, इंडियस 2 और इंडियस 16, बस सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत? बताओ मुझे, बताओ, 2 पन्ना पढ़ लिया हम लोगों ने। यस, कोई दिक्कत हुआ? बताओ मुझे, बताओ बच्चों बताओ। यार आवाज आ रही है ना? नहीं तो ये तो अलग ही है। हम्म देखो क्या लिखा, अकाउंटिंग फॉर शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस मतलब छुट्टी का पैसा आपको दिया जा रहा है, लीव इन कैश में जो छुट्टी आपने लिया हुआ है, और इसका पेमेंट किसी किसी डिपार्टमेंट में इसका पेमेंट लॉन्ग टर्म होता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता है, हाँ ऐसा होता है। तो उस केस में उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अगर यहाँ तो शॉर्ट टर्म की बात हो रही है कि भाई अगले साल ही पे हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस हो गया। लेकिन जहाँ लीव एनगेजमेंट लास्ट में पे होता है, तो उसकी तो वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट वाली अकाउंटिंग होगी। आ जाओ देखते हैं। शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस अगर है तो एक्यूमुलेटिंग, क्या हो गया है आज? एक्यू नॉन एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेटिंग यार, अरे भैया, अरे मोरी मैया, क्या कर दिया है आज? एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेटिंग मतलब बच्चों कि भैया आगे जाएगा, भले कैश दे या कैश ना दे, छुट्टी दे दे उतना ही, मतलब नहीं समझे। 10 दिन की छुट्टी थी, लीव अलाउड थी, ठीक है, लीव अलाउड 10 दिन की थी, ठीक है, आपने केवल 4 दिन लीव लिया, लीव टेकन, बाकी 6 दिन जो है आप इतना परेशान थे अपने, परेशान क्या, अब इतना खुश थे कि आगे काम कर रहे हो, मतलब समझ जाओ। तो 6 दिन तुमने आके छुट्टी नहीं लिया, तो या तो 6 दिन का आप कैश लो, ठीक है, या तो 6 दिन का आपका कैरी फॉरवर्ड कर लो कि आगे तुम छुट्टी ले लेना, मतलब और छुट्टी ले लेना, तो यही दोनों चीज होगी। लेकिन नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब
कि भैया लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, नो बेनिफिट, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लैप्स हो जाएगा छुट्टी। और अब 10 दिन दिया है, 4 दिन लिया, 6 दिन आगे काम किया, तो भाई तुम इतना परेशान हो, तुम खुद से ही करो, तुम हमको कोई पैसा भी नहीं दे रहा, फिर भी सोचो लोग आगे कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कोई आएगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सर इसमें वेस्टेड लीव में जहां आपको पूरा कैश पे होगा तो इसके लिए पूरा प्रोविजन बनेगा। लेकिन अनवेस्टेड लीव तो भाई यहाँ पे कैश नहीं पे होगा, यहाँ पे ये छुट्टी अलाउड इन नेक्स्ट ईयर, ये छुट्टी अगले साल मिलेगी। प्रोविजन विल बी मेड, प्रोविजन मेड हो जाएगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो हम लोग कंसीडर करेंगे शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस में। जैसे आ जाओ, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, लिखो मैं जो कह रहा हूँ, एग्जांपल, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100, ठीक है। लीव अलाउड पर एम्प्लॉय, डबल यानी एम्प्लॉय, ठीक है, 10। लीव टेकन बाय एम्प्लॉय 6। 10% of the employee left the organization, ठीक है। कैलकुलेट एम्प्लॉय बेनिफिट short term paid absences to be recognized if cash is to be paid or only leave is to be allowed to carry forward। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, आ जाओ। पहले इफ कैश इज टू बी पेड, अगर कैश देना है बच्चों तो सर आप कैसे करोगे? सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके कितने हैं सर? 100, ठीक है। माइनस लेफ्ट कितने हो गए सर? 10%, यानी 10। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके बचे नेट, ठीक है, 90 हो गया। एक सेकेंड बच्चों, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीव है, सैलरी पर डे तो मैंने लिखा ही नहीं। सैलरी पर डे मान लो आपका कितना है, 1000, ठीक है। अब 90 है ना, 90, 10 एम्प्लॉय तो छोड़ दिए, मतलब लेफ्ट हो गए, छूट गए, तो भाई अब हमारा लीव कितना है? लीव अनअवेल्ड, टोटल लीव कितना है सर? 10 था ना टोटल लीव। हाँ, लीव लीव यूज्ड कितना था? 6, ठीक है। अनअवेल्ड आपका आ गया कितना है सर? 4। तो सर शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस कैसे निकलेगा? ठीक है, लीव अनअवेल्ड मल्टीप्लाई बाय नेट एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर डे, ठीक है। लीव कितना है सर? 6। कितने एम्प्लॉय हैं हमारे सर? हमारे कितने एम्प्लॉय हैं? 90, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पर डे कितना है हमारा? सैलरी 1000, तो चलिए कितना हो जाएगा? 5,40,000। सही है। सही है, 6 दिन का छुट्टी के बराबर हम दे रहे हैं 90 लोगों को, 6 दिन की छुट्टी के बराबर। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर? जनरल एंट्री सर एंड ऑफ द ईयर में क्या होगा? एट द एंड में सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट
करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। टू कैश, टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म पेड absences। सर, आपने कैश क्यों लिखा है? सर, आपने कैश क्यों लिखा है? कैश तो दिया नहीं जा रहा है। तो बच्चों, अभी के लिए मैं कैश हटा दूं क्या? वैसे मैं कुछ समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे कैश लिखा है। लेकिन यहाँ पे ना कैश मुझे इसलिए हटाना होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड तुम्हें दिया नहीं है। तो चलो अभी मैं इसको कैश को हटा ही देता हूँ। मैं केवल जो है टू प्रोविजन ये जो लिखा है मैं इसी को बस यहाँ पे लिखता हूँ। तो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और टू प्रोविजन कितने का बनाएंगे सर हम लोग? हम लोग बनाएंगे इसको सर कितने का? हम लोग बनाएंगे 5,40,000 का। बिल्कुल सर। सर अभी खत्म ही नहीं हुआ। सर पीनल में चार्ज करेंगे, पीनल डेबिट टू ई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? पीनल में। 5,40,000, 5,40,000, और जब इसको पे कर देंगे तो यही जब एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पे करोगे तो सर प्रोविजन डेबिट टू कैश और बैंक जो भी। 5,40,000, 5,40,000। ये एंट्री तब की थी बच्चों जब आप कैश पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, नोट करना है नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे कराऊंगा। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन बच्चों। तो नोट इट डाउन।
देखो, अगर 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 कैश नहीं दिया जा रहा, यानी छुट्टी आपको अगले साल मिल जाएगी। मतलब आपको 10 दिन की छुट्टी मिलनी थी, आपने केवल 6 दिन लिए। कितना दिन? 6 दिन लिया था ना शायद। हाँ, नहीं 4 दिन कितना। ओ माय गॉड, सारा गलती हो गई क्या? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चार, चलो मैं 4 कर ले रहा हूँ और इसको अनअवेल्ड 6 कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारा आंसर 6 के हिसाब से कर लिया है। चलो इसको मैं 4 कर ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तुम कह रहे थे क्या? ओके, कोई बात नहीं। अनअवेल्ड तो 6 है ना? हाँ ठीक है ठीक है, कुछ तो। तो 4 दिन आपने लिया, 6 दिन आपने नहीं लिया। तो ये 6 दिन का आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ये बोल रहा है कि 6 दिन की आपको छुट्टी दे देंगे अगले साल। तो अगले साल आपको मैंने छुट्टी दिया और आपने यूटिलाइज कर लिया, तो उस अगले साल में आपको कैश नहीं मिलेगा। मतलब अब आपको 6 दिन आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको लीव दे देंगे, लेकिन पैसा आपको देंगे। नहीं समझे आप? जैसे मान लो, जैसे मान लो सैलरी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सैलरी पर डे, मान लो सैलरी पर डे आपका 1,000 रुपये है। 30 डे की सैलरी कितनी हो गई बच्चों? 30,000 रुपये हो गई। होगी ना 30,000 रुपये? बहुत कम है वैसे यार, इसको तो कम से कम 3,000 रुपये करो। अभी चलो 1,000 रुपये रखो, हाँ फोरकास्टिक भी। तो 30,000 रुपये सैलरी हो गई। अब आपको इसमें जो है मतलब आपको ये 6 दिन आपको मैंने छुट्टी दे दिया, 6 दिन आप लीव ले लिए, है ना? तो आपका पैसा तो डिडक्ट नहीं होगा ना, मतलब आप छुट्टी भी ले लोगे और पैसा भी मिल जाएगा। तो इसीलिए अब हमको कैश नहीं पे करना है, हम क्या करेंगे, हम सैलरी को टू कर देंगे, टू सैलरी कर देंगे। देखो सैलरी की एंट्री क्या करोगे अगले साल, मतलब अगले साल अगर करते हो तो सैलरी डेबिट, है ना? करते हो ना टू कैश? करते हो ना? बिल्कुल करते हो सर। क्या करोगे आप एंट्री बताओ? सैलरी डेबिट, है ना? आप कितना करोगे? आप अगले साल अगर 30,000 रुपये का मान लो करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोविजन बना के प्रोविजन डेबिट कर लिया, टू सैलरी कर दिया आपने, और वहां पे वो कितना, 6 दिन का हिसाब से 6,000 रुपये आपने मान लेते दिखा दिया एक सैलरी का। तो इससे क्या हुआ, इससे सैलरी भी आपने 30,000 रुपये दे दिया और आपका ये प्रोविजन भी यूज हो गया। उस साल की सैलरी को ये क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। एम्प्लॉय को पूरा पैसा मिलेगा, एम्प्लॉय नहीं मानेगा, वो 30,000 लेके जाएगा। बस आपको इस प्रोविजन को किसके लेना है, सैलरी से लेके जाना है, क्योंकि भाई सैलरी को ही ना यूज करोगे आप किस में यूटिलाइज करोगे बताओ? पीनल तो आप इधर ही लेके जा गए हो, तो दोबारा तो पीनल। ओ माय गॉड, इज इट ओके? यस, ओके। तो सैलरी तो बच्चों लेके जाओगे ना, तो इसीलिए आप सैलरी से एडजस्ट करोगे उसको। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ कैश तो लिखोगे नहीं, कैश तो दोबारा तो कैश मतलब कैश तो देना ही नहीं है, कैश नहीं लिखोगे। सर पीनल, पीनल भी नहीं लिखोगे, क्योंकि पीनल में तो आप लेके जा चुके हो, तो सर आप उसको प्रोविजन को कहाँ लेके जाओगे, उसको सैलरी में यूज करोगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? हम्म हम्म। क्या और किसी तरीके से समझाओ? हम्म चलो आ जाते हैं, सैलरी का एक लेजर भी बना लेते हैं, वैसे भी समझाते हैं, चलो। सैलरी है, सैलरी का लेजर बनाते हैं। सैलरी का लेजर टू कैश, यहाँ पे आपने दिखा दिया कितने, 30,000 रुपये दिखा दिए। और यहाँ पे आप क्या लेके आए हो, बाई। बाई क्या लेके आए हो सर? बाई आप लेके आए हो प्रोविजन। बाई प्रोविजन आप कितने से लेके आए हो? सर 6,000 से, मान लो 6,000, जो अभी ये एंट्री आई 6,000 और ये 30,000। तो सर आपका डिफरेंस कितना आया बाई पीनल? बाई पीनल आप कितना लेके जाओगे? 24,000 रुपये लेके जाओगे। बैलेंस फिगर। सैलरी पीनल में केवल कितना जाएगा? 24,000 रुपये जाएगा। पीनल जब बनाते हो आप, पीएल बनाते हो ना, तो उसमें यहाँ पे जो सैलरी आप लिखते हो वो केवल कितना जाएगा? 24,000 जाएगा। सर क्यों सर? देखो बच्चों, इसलिए क्योंकि क्योंकि यार तुम्हारे पास वो सैलरी, अगर वो लड़का, वो छुट्टी नहीं होता उसका, तो तुम 6,000 रुपये काटते कि नहीं काटते? काटते ना यार। तो वही चीज तो समझा रहा हूँ, अकाउंटिंग है, समझने की देरी है बस। अगर वो छुट्टी नहीं होता और वो मतलब 6 दिन नहीं आया, तुम पैसा काटते ना, तो तुम्हारा वो खर्च तो है ही नहीं ना, वो पे कर रहे हो, ठीक है चलो। लेकिन एडजस्ट तो ऐसे करोगे ना? हाँ, नहीं करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर।
देखो क्या लिखा है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा। अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान, मतलब कि भाई हम तुम्हें प्रॉफिट का कुछ पैसा दे देंगे इतने समय के बाद, या ऐसे ही हमारी सेल हो जाएगी, ऐसे हमारी टारगेट हो जाएगी, ऐसे अगर होता है तो। एंट्री शैल रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान व्हेन एंड ओनली व्हेन, देखिए केवल तभी जब प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव, अरे यार, कंस्ट्रक्टिव, प्रेजेंट लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब हर साल दिवाली पे आप बोनस देते थे, ठीक है, दिवाली, दिवाली बोनस एवरी ईयर, तो ये आपको देना ही पड़ेगा, व्यवहार खराब हो जाएगा आपका। लीगल मतलब आपको पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना ही करना है, या मान लो आपने एक कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म बना लिया, ठीक है, कि भाई हम ये करेंगे, पास्ट इवेंट के तहत होना चाहिए, मतलब ये किसी पास्ट में दी गई सर्विस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और रिलायबल एस्टिमेट इनका होना चाहिए, तभी जाके हम इसका आपका प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी शायद रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर प्रॉफिट बोनस व्हेन नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू मेक पेमेंट, मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान इज नॉट सेट विद इन 12 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो भाई वो माना जाएगा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर भाई 12 महीने में दिया तभी तो हम शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में आएंगे, नहीं दिया तो हम उसको क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म मानेंगे। अब आ जाते हैं आपको क्वेश्चन कराते, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और बहुत मजे से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छे से होगा। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बंद कर देता हूँ यार, नहीं तो हो जाएगा। खुल जा सिम सिम भाई, ऐसा नहीं करते हैं। हो गया, चलो, देखो देखो, क्वेश्चन पढ़ो 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 पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सिंपल है, चलो पढ़ो, पढ़ो ये क्वेश्चन पढ़ो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कि वो क्यों सैलरी से कम हुआ, ठीक है, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि सर खर्चे तो पूरे साल भर के हैं सर, तो 30,000 तो हमें पूरा दिखाना चाहिए था सर। हम्म, तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे बच्चों, बताओ मुझे बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम सुना है? तो उसमें क्या करते थे बताओ, उसमें ऐसा करते थे नहीं ना, तो सेम वही है। क्वेश्चन पढ़ो, मैं बता रहा हूँ आपको। करूँ, पढ़े आगे, चलो 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 चलो, शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत कैसे होगी, आप हैं तो। हाँ, कुछ होनी भी नहीं चाहिए, मैं हूं ना, ये लौट लेते हो। चलो, देखो क्या लिखा है, मिस्टर राजन वेस्टेड एक्यूमुलेटिंग बेनिफिट है, मतलब या तो आपको कैश मिलेगा, या तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। मिस्टर राजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक लिमिटेड, कंसीडर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, ठीक है, इन्फोटेक में वो काम करता है। एनुअल सैलरी है 30 लाख रुपए, भारी भारी आदमी है, ठीक है। टोटल वर्किंग डेज, ठीक है, आपका है 300 दिन, 300 दिन है, 365 दिन में से 300 दिन आना है उसको, तो 65 दिन उसको छुट्टी है, अच्छा मान लेते हैं। लीव अलाउड इन ईयर एज पर कंपनी पॉलिसी, 10 days लीव यूटिलाइज बाई राजन इन 8 day। अच्छा ये बोल रहा है यहाँ पे, ये ना यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है, 10 दिन की छुट्टी अलाउड है,
और इसने क्या किया, केवल 8 दिन ही छुट्टी यूटिलाइज किया। मतलब चलो मैं बोल ही देता हूँ, बेचारा अपनी बीवी से इतना परेशान था कि ये 2 दिन जाके उसने क्या किया, वर्क किया। सर ऐसा भी तो हो सकता है काम का प्रेशर हो। हाँ, बड़ा एम्प्लॉय सुन ही लेते हैं काम के प्रेशर को। ठीक है। तो 10 दिन की छुट्टी में से इसने 8 दिन तो छुट्टी लिया, लेकिन 2 दिन जाके काम किया। द अनयूटिलाइज लीव आर सेटल बाय वे ऑफ पेमेंट। पेमेंट ही मिलेगा उसको अकॉर्डिंगली। कैरी फॉरवर्ड लीव इनटू सब्सिक्वेंट पीरियड इज नॉट अलाउड। छुट्टी अलाउ नहीं होगी, आपको उसका पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर इन्फोटेक इन रिस्पेक्ट ऑफ वन। अब तो मुझे एक बात बताओ, 2 दिन की ही छुट्टी इसकी बची है, 10 में से 8 गया 2, 1 दिन की सैलरी कितनी है? कितनी है 1 दिन की सैलरी? हाँ सर। सर पर डे की सैलरी अगर हम निकालना चाहें, सर पर डे की सैलरी अगर हम निकालना चाहें तो भी कैसे निकलेगा? सर 30 लाख रुपए 1 साल का है। तो सर एक कितने दिन के लिए है? 300 दिन के लिए, डिवाइड बाई 300 कर लेते हैं। तो सर आपका ये कितना आ जाएगा? पता नहीं यार कितना आएगा। सर 10,000 आएगा। 10,000 आएगा। तो सर पर डे की सैलरी हो गई 2 दिन, और पर डे की सैलरी 10,000। तो सर 2 दिन की सैलरी हो गई 20,000। तो सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारा कितना रिकॉर्ड हो, प्रोविजन कितने से रिकॉर्ड होगा? 20,000 से। लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना का होगा? 30 लाख तो ये तो रहेगा ही, प्लस 20,000, यानी कि 30 लाख प्लस 20,000, मतलब 30 लाख और 20,000, पूरा टोटल बेनिफिट एक्सपेंस हो गएगा हमारा 30,20,000 रुपए होगा। देखो आ गया टोटल एक्सपेंस 30,20,000। सर जनरल एंट्री भी करा दीजिए, आज जनरल एंट्री भी करा देता हूँ। सर एम्प्लॉय बेनिफिट ईबी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट करेंगे 30,20,000। ठीक है, टू प्रोविजन 20,000 का, टू कैश। ये 30 लाख तो उसको दे ही दिए होंगे। हम्म। हम्म। सिंपल। और जब ये पे हो जाएगा तो भाई, सर यहाँ आपको कैसे लिख पता चला है कि भाई पे अगले साल हुआ है? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पे आपका जब भी हो रहा है, नेक्स्ट ईयर हो रहा है। ठीक है। और अब सब्सिक्वेंट पीरियड में देखो यहाँ लिखा है ना, सब्सिक्वेंट पीरियड में लीव नहीं कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसका पैसा दे दिया जाएगा। तो जब भी पैसा दे दिया जाएगा कैश होगा। अगर वो नहीं होता तो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू, अगर सेम ईयर में होता तो टू कैश पूरा 30,20,000 रुपए कर देते हैं। सिंपल। मजा आया? सर अगर हम इसमें केवल 20,000 लिखते तो आंसर गलत हो जाता। तुम तो जान ही रहे हो एग्जामिनर को। टोटल पूछा था, टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो भाई 30 लाख तो देंगे ही ना। वो तो छोड़ नहीं ना देंगे कि केवल चलो छुट्टी का पैसा देंगे, नहीं ना। 30 लाख तो देना ही है बच्चों। ओके। हम्म। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। सिंपल है, सिंपल। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो फिर मैं पढ़ाता हूँ। होल्ड करके पढ़िए। देखो क्या लिखा है। नॉन वेस्टेड एक्यूमुलेटिव बेनिफिट, मतलब नहीं लिए घर जाओ, न पैसा न कैरी फॉरवर्ड। मिस्टर निरंजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक। निरंजन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, एक 01 का है और 12 का है। एनुअल सैलरी दिया हुआ है 30-30 लाख रुपए। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300-300 दिन। लीव अलाउड 10-10 दिन। लीव टेकन 7 दिन और 13 दिन। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ का जो 3 दिन इसने लीव बचा था, 10 में से इसने कितने दिन लिया छुट्टी? 7 दिन। 3 दिन आगे इसने क्या किया? काम किया 3 दिन, यही 3 को अगले जाके यूटिलाइज किया है। Based on the past experience, Infotech assumed that Mr. Niranjan will avail the unutilized leave of 3 days of ये in 1-2. Infotech Limited है ना, content that it will record 30,000 employee benefit expense in each of the year 1 or 1-2, stating that leave will in any case utilized by 1-2. Comment on the accounting treatment proposed to be followed by Infotech। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30 लाख ही केवल नहीं है, पहले साल तो 30 लाख रहेगा, प्लस वो उसकी प्रोविजन भी तो रिकॉर्ड करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू कैश तो करेंगे ही, लेकिन टू प्रोविजन भी तो रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। अब ये प्रोविजन देखो, कैश तो 30 लाख तो ये तो पूरा देगा, तो 3 4 5 6, लेकिन ये 3 दिन की छुट्टी मल्टीप्लाई में अगर ये पर डे की सैलरी हो गया 10,000, तो सर ये 30,000 तो ये भी तो जाएगा ना। तो सर आपका पूरा ये कितना हो गया? 30,30,000।
ठीक है, क्योंकि देखो सेम ईयर का खर्च है ना, मतलब उसी साल से रिलेट करता है तो उसी साल हम लोग डालेंगे, बस भले आप कैश नहीं देंगे तो हम कैश नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। अब देखो दूसरे साल कैसे करना है, ये पहले साल हो गया, पहले साल की अगर पीनल वाली। हाँ हाँ मालूम है। ठीक है, पीनल वाली एंट्री भी कर देते हैं सर, पीनल डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना, 30 लाख, 30 हजार। ये तो सर सिंपल है, ये तो करना ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू कैश, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ तो 30 लाख रुपए ये तो कैश देगा ही देगा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है कि 30 लाख रुपए कैश नहीं देगा। अब ये जो प्रोविजन है हम इसको क्या करेंगे, प्रोविजन को भी हम लोग यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। प्रोविजन डेबिट कितने से, प्रोविजन हमारा कितने से था, 30 हजार रुपए का था। जो हमारा प्रोविजन हमने ये बनाया था वही यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 29,70,000 रुपया हो जाएगा। और इसकी पीनल वाली एंट्री हो जाएगी, पीनल डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 29,70,000 रुपये। ठीक है, समझा, वही जो तुमसे क्वेश्चन कराया। 30,30,000 एक्सपेंसेस इतना रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पे 29,70,000 रिकॉर्ड होगा। सिंपल था बच्चों, कुछ करना था। देखो बच्चों, ये तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्रोविजन आप बना रहे हो, 30,000 का प्रोविजन बना रहे हो ना। अब उस दिन बच्चों आप मुझे एक बार बताओ, ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप पीएनएम में लेके जा रहे हो 29,70,000, ये क्यों 29,70, ये 30 लाख क्यों नहीं लेके जा रहे हो, क्योंकि बच्चों वो तो आया ही नहीं ना वो साला उस दिन, सॉरी, वो आया ही नहीं, उतने दिन की वो छुट्टी ले लिया, तो कहाँ कंपनी को बेनिफिट हुआ उसका, तो भाई उस साल का उतना एक्सपेंस ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। अगर वो छुट्टी ले लेता तो तुम पीनल में क्या पूरा पैसा डालते, नहीं डालते ना। ओके। सिंपल था, कुछ इसमें प्रॉब्लम वाली बात तो थी नहीं, पर डे की सैलरी तो निकालने आता ही है, अगर मैं पर डे की सैलरी निकालूं तो। पर डे की सैलरी सर निकालना बता दीजिए सर, पर डे की सैलरी सर 30 लाख, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 300, सर आपका 10,000 पर डे आ गया। ठीक है, अनअवेल्ड लीव सैलरी कितना हो जाएगा सर, 3 दिन मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो सर ये हो गया आपका 30,000। ठीक है, यही 30,000 रुपये यहाँ आया है। आया समझ में या नहीं आया बताओ मुझे, आया या नहीं आया बच्चों। एक सेकंड रुक जाते हैं। हम्म, माइक आ रही है क्या, अभी मैं इसको अगर रोक दूं। हेलो। आ रही है आवाज, हाँ। चलो, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए।
हम्म, 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 ठीक है, चलो आ जाओ। नॉन वेस्टेड, नॉन वेस्टेड मतलब लैप्स। फिर बोल रहा है assume same information in two based on the past experience Infotech Limited assume Mr. Niranjan will avail the unutilized leave of 2 days 01 subsequently ये आगे यूज करेगा however 12 Niranjan avail in actual 3 days of brought forward leaves compute the expenses to be recognized and 12 also pass journal entry वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि 2 दिन की छुट्टी वो आगे यूज करेगा और इसने क्या किया अवेल्ड इन एक्चुअल ऑल 3 days ब्रॉड फॉरवर्ड लीव इसने 3 दिन का छुट्टी इसने लिया। हाँ, मतलब इसको लग रहा था कि 2 ही दिन छुट्टी लेगा, है ना, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो हम लोग को प्रोविजन कितने का बनाएंगे, हम तो केवल 2 दिन का प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन उसने ले लिया 3 दिन का, तो उस समय की अकाउंटिंग उस समय के हिसाब से होगी। मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं। मतलब मैं शुरू में तो 30,20,000 रुपए पे ही अकाउंटिंग करूंगा, 30,20,000 मतलब 30 लाख, ये 30 लाख आपका हो गया, 30 लाख आपका वो सैलरी करंट ईयर का हो गया और 20,000 2 दिन का छुट्टी, है ना, 2 × 10,000 ये करेंगे। लेकिन अब जो हुआ क्या, अब इसने 3 दिन का छुट्टी ले लिया, है ना। सर ऐसा कैसे, अरे भाई तुम एक बार बताओ, 3 दिन की छुट्टी उसकी थी ना, कितनी छुट्टी थी उसके पास, 3 दिन का छुट्टी था, क्वेश्चन में देखो 3 दिन का छुट्टी उसके पास बचा हुआ था। अब वो उसको लग रहा था कि 2 ही दिन लेगा, तो भाई जितने दिन एजम्पशन लेके चलते हैं, हमने तो पहले ही बता दिया कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर लेंगे तो 2 दिन के लेंगे, लेकिन आगे जाके 3 दिन ले लिया तो भाई हम क्या करेंगे, 30,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। अब देखो ये ना 20,000 रुपये, तो देखो अब हम अपनी अकाउंटिंग जो अगले साल लेके जाएंगे, अगले साल हमने कितना अकाउंटिंग किया, 30 लाख रुपए, 30 लाख लेके चलेंगे तो, लेकिन हमारे प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा हुआ है, प्रोविजन में हमारा कितना पैसा पड़ा है बच्चों, प्रोविजन में हमारा पड़ा है केवल 20,000 रुपए, तो बाकी पड़ा हुआ पैसा कहाँ से जाएगा हमारा, केवल सैलरी से जाएगा, मतलब कैश देंगे हम इसका कितना, 29,80,000 रुपए। क्लियर है, और कुछ करना ही नहीं, जितना प्रोविजन में तुम्हारे पैसा है हम उतना ही लेके जाएंगे ना। अब इसकी गलती, मतलब इसको शुरू में लग रहा था ठीक है कि 2 दिन लेगा, लेकिन आगे जाके इसने एक्चुअल में ले लिया 3 दिन की छुट्टी, तो भाई हमारी जो 1 दिन की छुट्टी है वो तो हमारे उसमें प्रोविजन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जितना प्रोविजन का बैलेंस है उतना ही देंगे, बाकी पैसा उसको कैश में दे के खत्म करेंगे। सिंपल, 30,20,000 रुपए और 29,80,000 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, वही 20,000 रुपए हम बस उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, 30,20,000, 30 लाख ये बैंक से पेमेंट और इसका प्रोविजन, और यही प्रोविजन जो आपको बचा है वो आपका आ जाएगा इसमें। सर आप ऐसा इसमें कर सकते थे कि प्रोविजन को 30,000 कर सकते थे, कभी नहीं, मैं प्रोविजन को 30,000 करूंगा ही क्यों, नहीं करूंगा। तो सर जो इसने 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली, अब उसका क्या करेंगे हम, उसका क्या करेंगे, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ, तो अगर मैं 1 दिन की वो छुट्टी को कंसीडर करूं, अगर मैं 1 दिन की छुट्टी को कंसीडर करूँ तो मैं नॉर्मली क्या करता कि मैं उसका 1 दिन का पैसा काटता, काटता ना। लेकिन यहाँ पे जो आपकी 2 दिन की उसकी मतलब 3 दिन की एक्चुअल छुट्टी थी, उसने कैरी फॉरवर्ड केवल कितना, हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड उसका किया है केवल 2 दिन। तो शुरू में जो ये पैसा था 1 दिन का, हमने इसका प्रोविजन भी नहीं बनाया, इसको छोड़ दिया। तो शुरू में ही हमने उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं किया। तो आगे जाके हम उस एक्सपेंस को कम नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड किए होते, जैसे 30,000 रिकॉर्ड किए होते तब हम जाके एक्सपेंस को कम करते, लेकिन यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं ना उसको, हमने उसको छोड़ दिया, तो इसीलिए भाई सीधा जितना बैलेंसिंग फिगर में हमारा पैसा आएगा हम उतना उसको कहाँ देंगे, सैलरी से एडजस्ट करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से एडजस्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताओ मुझे बताओ। सर 3 दिन का पैसा आप उसको दे रहे थे सर, अरे यार वो पैसा तो उसको जा ही रहा है ना, तुम मेरी बात समझो, नहीं समझ रहे हो। अगर ये 2 दिन का पैसा नहीं दिया, अगर मान लो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया है, प्रीवियस एग्जांपल में इसे 3 दिन छुट्टी लिया था, या देखो 3 दिन का लिया था ना इसने, 3 दिन लिया था तो 30,000 दिया, उतना ही कम कर दिया। तो यहाँ क्या, यहाँ क्या हो रहा है, क्या हम उसको पैसा पूरा नहीं दे रहे, देखो पैसा तो पूरा 30 लाख ही जा रहा है, पैसा पूरा 30 लाख ही जा रहा है, तो यहाँ भी पूरा पैसा कितना जा रहा है,
यहाँ भी पूरा पैसा हमारा 30 लाख ही जाएगा। ये बस हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को उतने से कम करेगा। जितना प्रोविजन में है उतना ही ना कम करेंगे, उससे ज्यादा तो कम करेंगे नहीं। बात समझे मेरी? अगर हम ये कर भी देते तो पैसा तो 30 ही लाख रुपए जाता ना। बात समझो मेरी बच्चों। सर पीनल की बात है तो पीनल में तो बच्चों उतना ही जाएगा। प्रोविजन में जितना पैसा है उतना ही रहेगा, बस सिंपल। चलो आ जाओ। देखो क्या लिखा है। हम्म। कर लो, ये सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं यार, इतना भी बोरिंग नहीं है। ये अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये करने लायक है। अच्छा ये तो आपका वो आ गया है। नहीं नहीं, इसको भी कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं। हम्म इसको भी कर सकते हैं। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, हाँ यहाँ से आया है। हम्म तो 8 तक, इलिस्ट्रेशन 8 तक कर सकते हैं। आ जाओ फटाफट, सारा करके खत्म करो यार। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। पानी पी लूं मैं? पी लीजिए सर। हम्म हम्म सब ठीक है ना? चलो। देखो क्या लिखा है। सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड हैज हेड अकाउंट ऑफ 100 एम्प्लॉय। हेड काउंट ऑफ 100, 100 लोग हैं, 100 एम्प्लॉई है। 001 में एज पर द एम्प्लॉय पॉलिसी द एम्प्लॉय आर इंटाइटल टू 30 कैजुअल लीव, आउट ऑफ 10 कैजुअल लीव मे बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। 30 है जिसमें से अगर 10 नहीं भी लिया आपने, 10 दिन आके काम किया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 10 सीक लीव है जिसमें से 2 कैरी फॉरवर्ड हो सकती है एज पेड लीव, मतलब उसका जो है, अच्छा वो पैसा दिया रहेगा उसका। ठीक है। 31 मार्च 1 को क्या हुआ? एवरेज अनयूटिलाइज इज 5 डे पर एम्प्लॉय फॉर कैजुअल लीव। अच्छा, 5 दिन बचा है और 1 डे पर एम्प्लॉय फॉर सिक लीव, तो इसमें से दोनों कैरी फॉरवर्ड हो सकता है बिल्कुल। ऑन एन एवरेज इज फाउंड दैट नंबर ऑफ सच एम्प्लॉय हु वुड बी क्लेमिंग कैजुअल लीव वुड बी 30 एंड 10 एम्प्लॉय वुड बी क्लेम सिक लीव। तो सीधा सा बात है भाई। हम्म कैजुअल लीव जो है, जो क्लेम करेंगे वो 30 एम्प्लॉय करेंगे और 10 एम्प्लॉय करेंगे वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे सर? सर अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है 30 एम्प्लॉय और 10 एम्प्लॉय। ये आपका कैजुअल लीव की बात हो रही है और ये आपका सिक लीव की बात हो रही है। ये कितने एम्प्लॉय के लिए है? मतलब 30 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय है। और कितने लोग जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? हाँ ये देखो, 5 डे पर एम्प्लॉय है ना, 5 डे पर एम्प्लॉय फॉर कैजुअल लीव, तो ठीक है। तो ये कैजुअल लीव का हो गया, मल्टीप्लाई वो 150 आ गया, है ना। और ये कितना था? एक है, एक ही था ना। पेड लीव का मतलब सीक लीव का एक था, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो टोटल आपका हो गया 160। जितना भी पर डे का एम्प्लॉय इतने से हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर लेंगे बस। तो 150 और 10, सिंपल था यार, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अरे उसमें बोला था कि 10 है, उसमें से 10 आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका था कैजुअल लीव। और सिक लीव में बोला था, मतलब 30 है उसे 10 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और 10 है इसमें से 2 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बोला है कि 10 कैरी फॉरवर्ड हुआ ही नहीं, कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहा है? बट उसमें हो सकता है कि छुट्टी उट्टी ले लिया होगा, तो केवल 5 ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो हम तो केवल 5 ही का देखेंगे ना, और यहाँ दो में से केवल एक ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और ऐसा कितने लोग कर रहे हैं? 5 वाले लोग हैं, 30 एम्प्लॉय है, और ये है 10 एम्प्लॉय है। तो 10 एम्प्लॉय और ये 30 एम्प्लॉय। ठीक है, ये 5 डेज और ये 1 डेज, तो 150 एम्प्लॉय डेज हो जाएगा। मतलब, हाँ, सिंपल। इतने से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। ओके। समझ में? सिंपल था यार। चलो। हम्म आ जाओ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ें? बिल्कुल सर, पढ़िए। कौन याद कर रहा है मुझे?
ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुझे याद करे। An entity has 100 employee who are each entitled to 10 working days of paid sick leave for each year. 10 दिन की छुट्टी उनको हर साल मिलती है। ठीक है, और फिर अनयूज्ड सिक लीव में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सिक लीव मतलब में भी कर सकते हैं। सिक लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर इंटाइटलमेंट एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। वो बोल रहा है कि अगर कोई छुट्टी आपको लेनी है तो आप पहले करंट ईयर की छुट्टी से यूज करोगे, फिर आप प्रोविजन से जो पुराना आपने रिकॉर्ड किया उसे यूज करोगे। 31 मार्च को क्या हुआ था, एवरेज अनयूज इंटाइटलमेंट इज 2 डेज पर एम्प्लॉय। तो एक बार बताओ, 2 दिन की छुट्टी अभी भी इंटाइटलमेंट है, मतलब 2 दिन की छुट्टी आपका जो है बचा हुआ है, मतलब 8 दिन आपने लिया होगा, 2 दिन अभी भी आपका बचा हुआ है। Based on the past experience, the management expect that only 20% of the employee will use 1 day from their carry forward leave salary per day। वो बोल रहा है कि आगे जाके केवल कितने लोग यूज करेंगे, वो बोल रहा है कि उसमें से केवल 20% ही यूज करेंगे। अच्छा, मतलब 100 एम्प्लॉय में से केवल 20% ही हमारे यूज करेंगे, और वो भी कितना, 2 में से केवल 1 दिन यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द कंप्यूटर एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस इफ दे आर अज्यूम्ड टू बी वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड absences एंड नॉन वेस्टेड। अब तुम मुझे एक बताओ, अगर वेस्टेड है तो इसमें मैंने क्या बताया था कि फुल प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, पूरा देखो मैंने कहा, मैंने नहीं कहा है तो तुम बताओ, मैंने कहा या नहीं कहा है, इसके लिए आपको फुल प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। फुल प्रोविजन फॉर दिस लीव, इसके लिए आपको फुल प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अनवेस्टेड लीव जो होते हैं, ठीक है, जो अनवेस्टेड होते हैं, ठीक है, यहाँ नॉन एक्यूमुलेटिंग की बात तो नहीं है, यहाँ पे अनवेस्टेड की बात हो रही है। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कंसीडर कंसीडर करना पड़ेगा। तो यानी सर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, सर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सर, कहाँ गया, भूल गया। तो सर यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो सर, अगर वो वेस्टेड वेस्टेड की बात करूँ तो वेस्टेड में सर 100 एम्प्लॉय है ना, कितने दिन की छुट्टी बची हुई है, 2 दिन की छुट्टी बची हुई है, मल्टीप्लाई बाई 1 दिन की सैलरी कितना है सर, 2500 रुपये। सर ये कितना आ जाएगा सर, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2500, सर कितना हो गया आपका, 5 लाख रुपए। और अगर नॉन वेस्टेड की बात करें, ठीक है, इफ नॉन वेस्टेड अगर है तो सर 100 एम्प्लॉय में से पहले तो 20% ही केवल लेंगे, तो केवल इतने काम लोग कवर करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 दिन मल्टीप्लाई बाई 2500। सॉरी 2 दिन क्यों, 2 दिन भी नहीं, केवल एक ही दिन लेगा ना, एज मेंशन इन क्वेश्चन। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2500, सर ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। 50,000 यहाँ, 5 लाख यहाँ वेस्टेड के केस में। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल सा था कि अगर आपका पूरा वो है, मतलब वेस्टेड है, ठीक है, तो आप पूरा रिकॉर्ड करोगे। अगर नॉन वेस्टेड है, ठीक है, तो भाई आप जो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कंसीडर करिएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, पढ़ो इसको, पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो 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 पढ़ो, फिर मैं कर रहा हूँ।
पढ़ूं? करोगे? हम्म। बोलो। चलो, देखो क्या लिखा है। एकर लिमिटेड हैज 350 एम्प्लॉय सेम एज ईयर अगो, सेम एम्प्लॉय थे। एवरेज स्टाफ एट्रिएशन रेट ऑब्जर्व ड्यूरिंग पास्ट 10 ईयर रिप्रेजेंट 6% पर एनम। देखो एट्रिएशन का मतलब क्या होता है? एट्रिएशन का मतलब कि न्यू, मतलब ओल्ड के बदले न्यू। नंबर सेम है, मतलब जो है कि 6% बोल रहा है, मतलब 6% लोग चेंज हो गए, गए भी और आए भी, ऐसा। तो एकल लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। क्या क्या बेनिफिट दिया है? पेड वैकेशन 10 डे पर ईयर रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग। कभी भी हायर हुआ तुमको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी पेड। कंपनसेशन ऑफ पेड वैकेशन इज 100% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी एंड अनयूज्ड वैकेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर। जो भी आपकी छुट्टी है वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। और पेड वैकेशन है, ठीक है, 10 दिन की छुट्टी है। 31 मार्च को क्या हुआ? अनयूज वैकेशन कैरी फॉरवर्ड वाज 3 डे पर एम्प्लॉय, मतलब इसके पास 3 दिन है कैरी फॉरवर्ड का। एवरेज सैलरी वॉज 15,000 रुपीज पर डे, ठीक है, पर डे का सैलरी भी दिया हुआ है। पर डे, पर डे सैलरी दिया हुआ 15,000 रुपया, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंसेस फॉर अनयूज वैकेशन इन वन वॉज 65 लाख, पिछले साल का दिया हुआ है 65 लाख, ठीक है, मतलब वो उस साल का खर्चा है। ड्यूरिंग 1 टू एम्प्लॉय टुक 9 डेज ऑफ वैकेशन इन एन एवरेज, मतलब 10 में से 9 दिन लिया तो एक दिन अभी भी बचा है। सैलरी भी इंक्रीज हो गया 1 टू में, कितना? 10%, मतलब सैलरी आपका 15,000 था ना, ये 10% इंक्रीज हो गया, तो 15,000 का 10% आप करोगे तो ये 16,500 हो जाएगा। मतलब 15,000 में आप 10% निकालोगे तो आ गया 1,500। 1,500 आप 15,000 में जोड़ दो, 16,500 हो गया। तो 16,500 सैलरी हो गया। करेंट ईयर में आपके कितने लोग हैं जो मतलब करेंट ईयर में 10 छुट्टी था, 10 था ना, देखो ना, 9 दिन का वैकेशन लिया हुआ है एम्प्लॉय ने, तो एक दिन का तो बचा है ना, बिल्कुल बचा है। अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। जो आपके ओपनिंग पड़ा हुआ है लीव, ओपनिंग लीव आपकी जो पड़ी हुई है बच्चों, है ना, कितना था वो आपका? 3 दिन का था ना, कहाँ था? 3 दिन का था, 3 डेज है ना कैरी फॉरवर्ड। अब करेंट ईयर में, है ना, करेंट ईयर में इस साल 10 में से 9 छुट्टी ले लिए तो कितनी छुट्टी बची करंट ईयर में? करंट ईयर में बची एक छुट्टी, 1 डेज बची, है ना। तो 3 दिन तो पुरानी छुट्टी है और एक दिन इधर की छुट्टी है। ठीक है, मैं जो समझाने चाह रहा हूँ समझो बात को। तो अब तुम मुझे एक बार बताओ, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ वुड एकल लिमिटेड रिकॉग्नाइज लायबिलिटी एंड एक्सपेंस फॉर दिस बेनिफिट एज ऑन 31 मार्च 2002? 5 जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पास करना है कि कैसे ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आ जाओ। क्या हो गया भाई? ओ माय गॉड। नो 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 नो, व्हाट जस्ट हैपेंड? इसको हो क्या जाता है यार? यार इसकी बैटरी भी ठीक है, इसको लग रहा है पेन में प्रॉब्लम आ गया है। व्हाट जस्ट हैपेंड मैन? गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ ब्रेक।
ओ भाई, क्या हो गया यार इसको? अरे। हम्म। और क्या? तो देखो, तो ये जो 3 दिन है और ये जो 1 दिन है ना, तो ये तो टोटल हो गया 4 दिन की छुट्टी, हो गई टोटल। हमें जानना है कि टोटल लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड हुई होगी, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है कि कितना लायबिलिटी होगा और कितना एक्सपेंस, रिकॉग्नाइज लायबिलिटी एंड एक्सपेंस फॉर दिस बेनिफिट इस बात दो को। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, बस एक बात बताओ, ये 4 दिन की जो छुट्टी है, जो बची हुई है 4 दिन की छुट्टी। अरे यार, तो परेशान हो कर दिया मुझे यार। ये जो 4 दिन की छुट्टी है बच्चों, ये जो 4 दिन की आपकी छुट्टी है, ये जो 4 दिन की आपकी छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है, ये जो आपकी। अरे। हम्म। ये जो 4 दिन की आपकी छुट्टी है ना, अरे यार, क्या कर रहा है यार ये। ठीक है, ये जो 4 दिन की बच्चों आपकी छुट्टी ये जो 4 दिन की आपकी छुट्टी है ना, तो ये जो 4 दिन की आपकी छुट्टी है, ठीक है, तो क्या ये पूरे हमारे कितने एम्प्लॉय थे? पूरे हमारे 350 एम्प्लॉय थे ना। 350 एम्प्लॉय तो देखो सेम है, जो इस बार थे वही पिछले बार भी है, 350 एम्प्लॉय। यार, परेशान हो गया हूं मैं। 350 एम्प्लॉय थे ना, क्या ये पूरे 350 एम्प्लॉय के लिए है? मुझे एक बार बताओ। सर, इसमें से आपके कितने परसेंट एट्रिशन रेट थे? 6% तो आपका एट्रिशन रेट थे। तो मुझे एक बार बताओ कि 10 दिन की छुट्टी तो मिल रही है, तो इसमें से तो कुछ लोग तो नए आए हैं। नहीं समझ रहा हूँ। देखो 300। अरे यार, ये तो 350 में से 6% लोग, यानी 350 का अगर 6% करूँ तो 21 लोग। कितने लोग? 21 लोग आपके ये नए आए हैं। नए आए हैं, तो वो तो पिछले साल के लिए नहीं होंगे। होंगे बताओ, क्या वो पिछले साल के लिए होंगे बच्चों? अरे यार, रुक जाओ तो एक सेकंड। चलो देखते हैं, चल रहा है थोड़ा अभी। देखो क्या लिया है। तो 350 लोग में से 6%, 350 का आ गया 21 लोग। तो 350 में से अगर मैं 21 लोग को माइनस कर लूं, है ना, तो 329 लोग तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पुराने हैं, ओल्ड हैं। तो ये आपका 3 दिन ओल्ड जो कैरी फॉरवर्ड है उसके लिए भी लायबल है, और 1 दिन जो करंट ईयर का है उसके लिए भी है। मैं कह सकता हूँ ऐसा? बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्यों नहीं कह सकते? कह सकता हूँ ना मैं। तो सर 329 मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकता हूँ मैं, 329 माइन कर सकता हूँ मैं। तो सर ये आपका हो जाएगा 329 मल्टीप्लाई बाई 4। सर ये हो जाएगा 1316। अच्छा सर। सर,
सर जो आपका 21 लोग हैं वो केवल कितने करेंट ईयर का जो लीव है, करेंट ईयर लीव डेट इज कितना, डेट इज 1 डे। एक ही है ना, 10 था जिसमें से 9 लेके एक बचा था, तो ये केवल एक दिन के लिए लायबल है। 21 × 1 डेट इज 21। तो ये तो सर इसमें डायरेक्ट 21 प्लस हो जाएगा, तो 1316 प्लस हो जाएगा 21 डेट इज 1337 हो जाएगा। सैलरी हमारी कितनी है सर, सैलरी हमारी थी 15,000 थी, लेकिन इसमें प्लस 10% कर लेंगे, 10% ऑफ 15,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 16,500 हो जाएगा। 16,500 बस सीधा अब आपके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी रिकॉर्ड होगी। 1337 इम्प्लॉय, 1337 इम्प्लॉय डेज मल्टीप्लाई बाई 16,500, 16,500 पर डे, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 16,500 सर। हाँ, 2,20,60,500, 2,20,60,500, 2 करोड़। ये हो जाएगा सर हमारी काउंटिंग, 2,20,60,500। ठीक है बच्चों, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बस ये बताया कि जो आपके एम्प्लॉय थे ना, ठीक है, अगर मैं इसका वर्किंग कराऊँ तो आप वर्किंग में क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय लायबल फॉर लीव ऑन जो अनअवेल्ड लीव्स, दैट इज पहला। लीव, ओल्ड लीव हमारी कितनी थी, ओल्ड लीव जो हमारी थी वो हमारी थी 3। करेंट ईयर की लीव, करेंट ईयर की लीव कैसे निकलेगी, 10 - 9 डेट इज आ जाएगा 1, टोटल आ गया आपका 4, 4 डे, 4 डे, ये 3 डे, ये 1 डे और ये 4 डे। दूसरा ये था ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेंगे, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके कितने थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके थे 350। ठीक है, ओल्ड एम्प्लॉय मतलब इसमें जो है एट्रिएशन कितना हुआ है, एट्रिएशन मतलब अदला बदली होगा ना 6%, तो सर 21, तो 350 में से 21 हमने माइनस कर लिया तो 329 आ गए। ये 329 आ गया, अब 329, अब सैलरी पर डे है ना, सैलरी पर डे तो सबके लिए सेम ही है, 4 दिन इसके लिए हो गया, 329 उसके लिए हो गया, टोटल हमारा कितना हो गया फॉर ओल्ड एम्प्लॉय, ये आपका आ गया क्या, ओल्ड एम्प्लॉय। यार ये प्रॉब्लम कर रहा है यार ये। एक सेकंड यार, ये प्रॉब्लम कर रहा है ना थोड़ा सा। 329 है ना, हम्म, ये आपका हो गया। ओह, अभी ये क्वेश्चन लग रहा है लास्ट हो गया हम लोग का, ओल्ड एम्प्लॉय हो गए ये, क्या हो गया ये, क्या हो गया यार इसको, ओल्ड एम्प्लॉय। ठीक है, लीव फॉर
ओल्ड एम्प्लॉय 329 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाई 4 days, डेट इज हो जाएगा ये 1316 एम्प्लॉय डेज। ठीक है, न्यू एम्प्लॉय हमारे कितने थे सर? न्यू एम्प्लॉय हैं हमारे कितने थे सर? 21, डेट इज 350 का 6%। ये लोग, ये एट्रीशन है, ये लेफ्ट नहीं था न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, लीव एलिजिबल कितने हैं ये? लीव, चलो अब बच्चों अभी नहीं चल नहीं रहा है, ठीक है देखो, ये था ना, देखो ओल्ड एम्प्लॉय थे ना, 10 में से तो 3 था, और करंट ईयर का 10, और उसमें से 9 ले लिया, तो बचा एक, तो केवल कितना हुआ? 4 हो गया। तो सर यहाँ पे जो है आपका हो गया ये देखो, ये आपका हो गया यहाँ का जो एक हो गया, एक हो गया ना, तो 3 और एक, ये हो गया आपका 4। और ओल्ड एम्प्लॉई है हमारे 1316, तो 1316 मल्टीप्लाई बाई, मतलब कि ये चार कितने थे हमारे? 350 मल्टीप्लाई बाई 94 किया, मल्टीप्लाई बाई 4 डे कर लिया, तो ये आपका हो गया 1316। और न्यू कमर्स कितने थे? 6, जो एक ही दिन, न्यू कमर्स तो उसी दिन की, उसी साल की छुट्टी के लिए बस अलाउ होगा, पुराने को तो अलाउड नहीं है। तो ये हो गया 21। अब पूरा एम्प्लॉय हो गया, देखो 21 ये ले लो, 1316 ये ले लो, 1337 हो गया, और ये 16,500 से मल्टीप्लाई कर दो, 2,20,500, इतना प्रोविजन हम लोग, ठीक है, बनेगा प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट 1 2 के लिए। और जो आपका वो पुराना प्रोविजन है, वो सेटलमेंट क्या हो जाएगा? वो कैश में पे हो जाएगा। जो आपका अनयूज्ड वैकेशन के लिए इतना अक्रूड एक्सपेंसेस है, उसे से यूज करेंगे, पे कर देंगे, ठीक है। अभी ऐसा है बच्चों, पेन थोड़ा सा इशू कर रहा है, पेन का थोड़ा मैं समस्या दूर कर दूं, फिर उसके बाद ना देखता हूँ मैं, क्योंकि बड़ा वो दिक्कत हो रही है। चलो, आज के लिए इतना ही। सोचा नहीं था मैंने इतना जल्दी मैं क्लास ओवर करूंगा, लेकिन अभी ये चल नहीं रहा है, इसकी वजह से मुझे पहले देखना होगा इसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो बाय बाय।